Hello everyone. So today we are going to discuss about exercise 5.2 of class 10th जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ये टेबल दी हुई है और एनसीईआरटी में और बोला गया है कि जहाँ पे ब्लैंक्स है वो आपको फिल करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 जो है वो आपकी एन के फार्मूला पे बेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास पहले हम बेसिक जानकारी इसके ले लेते हैं कि ए एन वाला फार्मूला क्या है। तो हमें पता है कि ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा फार्मूला है, जहाँ पे ए एन हमारे पास क्या होती है, लास्ट टर्म। ए एन हमारे पास लास्ट टर्म है, ए हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म, एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में, और डी हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे ए दे रखा है, कहीं पे डी है, एन दे रखा है, ए एन, और इन चारों में से 3 वैल्यूज़ दे रखी है और एक वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, कोई 3 वैल्यूज़ ये दे देगा आपको और आपको 4th वैल्यू निकाल के बतानी है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ए की वैल्यू 7 है, डी हमारे पास 3 है और एन हमारे पास कितना है, 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, ए एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 7 है प्लस में एन कितना है 8 माइनस का 1 और डी कितना है 3। तो ये कितना हो गया, 7 प्लस में 8 में से 1 गया 7, 7 प्लस में 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया 28, यानी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 28। यानी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 28। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमारे पास a माइनस 18 है, n की वैल्यू 10 है और a n हमारे पास 0 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है AP का, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब जिसमें a n आपको 0 गिवन है, a माइनस 18 है और n की वैल्यू कितनी है 10। तो इसमें हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, डी नहीं दिया हुआ वो निकालना है। ए एन कितना है 0, ए कितना है माइनस का 18, एन कितना है 10 माइनस 1 और डी हमें निकालना है। तो 0 माइनस 18, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 बचेगा, डी यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो माइनस 18, 9 वहाँ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 9 डी, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। 18 के डिवाइड में 9 जाएगा, 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डी के वैल्यू -3, एन इज इक्वल्स टू 18 एंड ए एन की वैल्यू गिवन है -5। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें ए यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू में डी हमारा फॉर्मूला है। ए एन कितना गिवन है -5, ए कितना, ए हमें निकालना है, एन कितना है 18 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है -3। यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू ए, 18 में से 1 गया 17 मल्टीप्लाई में -3, तो हो गया -5 इज इक्वल्स टू ए, 17 3 जा माइनस का 51, तो यहाँ से -5 इज इक्वल्स टू ए माइनस का 51। ए की वैल्यू आपको निकालनी है 51, वहाँ लेके जाएंगे तो -5 प्लस में 51, 51 में से 5 गए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, जो हमें गिवन था क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28। सेकंड वाले क्वेश्चन में डी निकालना था, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन में हमें ए निकालना था फर्स्ट टर्म कितनी है 46। नेक्स्ट हमारे इसके पार्ट्स 2 और हैं अभी, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5 और ए एन की वैल्यू 3.6। तो
इसमें हमें क्या निकालना है, ए एन नहीं दिया, ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस में एन कितना है ये हमें निकालना है, डी कितना है 2.5 मल्टीप्लाई। अभी इस क्वेश्चन में क्या है -18.9 है, यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.6 प्लस में 18.9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2.5। 18.9 प्लस में 3.6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं साइड में। 18.9 प्लस में 3.6 करेंगे, 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12 और 1 यहाँ पे 22.5 आ गया। 22.5 है इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 को यही रहने देंगे, 2.5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 2 2 5 से 2 5 को डिवाइड करना है, तो ये कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। तो क्या आ गया 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 में आ जाके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 10। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में जो हमें एन की वैल्यू पूछी हुई है वो कितनी आ जाएगी 10। नेक्स्ट जो लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हमें बोला है कि ए की वैल्यू 3.5 है, डी की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 105 है। तो इसमें हमें लास्ट टर्म यानी ए एन बताना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ए यानी फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है 3.5, एन हमें दिया 105 माइनस 1, डी हमें दिया है 0। ओके, यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए एन इज इक्वल्स टू -3.5, 105 में से 1 गया तो यहाँ पे 104 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो ए एन हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या निकालना था। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना था एन जो कि हमारा 10 आया, और इसमें हमें फिफ्थ में निकालना था ए एन जो हमारा कितना आया 3.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारे बेसिक फार्मूला पे डिपेंड था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। थैंक यू सो मच।